कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत की बढ़ेगी मुश्किलें। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो महाभियोग की तैयारी। क्या होती है पूरी प्रक्रिया? दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की पूरी तैयारी है। महाभियोग प्रस्ताव लाने पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के आउटर हाउस से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक इन हाउस जांच समिति ने इस मामले की जांच के बाद उन्हें दोषी ठहराया। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इसके आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी। इस घटनाक्रम के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल पदस्थापन स्थल यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। जांच समिति की रिपोर्ट और सीजीआई की सिफारिश के बावजूद वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को निर्दोष बताया और कहा कि बरामद नकदी से उनका कोई लेना देना नहीं। अब सरकार इस संवेदनशील और गंभीर मामले में कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। यदि वर्मा स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते तो संसद के जुलाई में शुरू हो रहा मॉनसून सत्र उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाता नजर आएगा। सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को विपक्षी दलों के समर्थन से लाया जाएगा ताकि संसदीय प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के चौथे भाग के तहत सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के जरिए संभव होती है। ये एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। संसद में प्रस्ताव लाने से पहले राज्यसभा में कम से कम 50 और लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध करते हैं। ये समिति 3 सदस्यों की होती है, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद जिसे सरकार नामित करती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो जांच पहले ही की जा चुकी है उसे महाभियोग प्रस्ताव के मसौदे में शामिल किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि समिति की रिपोर्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख है, विशेष रूप से जली हुई नकदी की बरामदगी, उन्हें आधार बनाकर प्रस्ताव को मजबूती दी जाए। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार का ये भी इरादा है कि संवेदनशील मसले पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक छींटाकशी न हो, इसलिए सभी दलों की सहमति से प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई जा रही है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल विधायी नहीं बल्कि नैतिक और संवैधानिक जवाबदेही का भी प्रतीक होती है। यदि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण के आरोप प्रमाणित होते हैं तो संसद का ये कर्तव्य बनता है कि वे उचित कार्रवाई करे। इस दृष्टिकोण से सरकार का रुख इस बार अपेक्षाकृत स्पष्ट और ठोस नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन संकेत यही है कि आने वाले हफ्तों में ये मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र के केंद्र बिंदु में आएगा। महाभियोग प्रस्ताव यदि लाया जाता है तो ये भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। Subscribe to One India and never miss an update.